नमस्कार। मेरा नाम सुप्रिया सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैग। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां ऐतिहासिक परिवर्तन हुए और आंदोलनों ने नया मोड़ लिया। आज भी राजनीति की गर्मी में तप रहा है। ये मैदान न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समकालीन राजनीति में अनेक मोड़ों का साक्षी भी रहा है। तो आइए इस ऐतिहासिक स्थल के माध्यम से समझते हैं भारतीय राजनीति का सफर और क्यों ये मैदान हर बदलाव का गवाह बना है। राजनीतिक संस्कार हो या संघर्ष का बवंडर, वो उद्गम जहां से निकला भारतीय राजनीति का समुद्र, हर पल का साक्षी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की कहानी एक बार फिर यहीं से शुरू हो गई। वैसे तो ये सांप्रदायिक सौहार्द का केंद्र रहा है। इसके एक हिस्से पर मस्जिद है तो कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी है। आंदोलन से क्रांति होती और क्रांति इतिहास बदलते हैं, और रामलीला मैदान कई बार इसका साक्षी बना है। नई दिल्ली का रामलीला मैदान आजादी की लड़ाई, पाकिस्तान पर जीत, इमरजेंसी, राम मंदिर आंदोलन और जन लोकपाल जैसे अनगिनत ऐतिहासिक हलचलों का गवाह रहा है। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं जनता जब कोपा कुल को भ्रकुटी चढ़ाती है। दो राज समय के रथ की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिल्ली के रामलीला मैदान से बिहार के बेटे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मुख से फूटी तो एक सफदरगंज रोड पर बैठी इंदिरा गांधी की गद्दी हिल गई थी। कहा जाता है कि इस मैदान को अंग्रेजों ने वर्ष 1883 में ब्रिटिश सैनिकों को शिविर के लिए तैयार करवाया था। समय के साथ साथ पुरानी दिल्ली के कई संगठनों ने इस मैदान में रामलीलाओं का आयोजन शुरू कर दिया। फलस्वरूप इसकी पहचान रामलीला मैदान के रूप में हो गई। दिल्ली के दिल में इससे बड़ी खुली जगह और कोई नहीं थी, इसलिए रैली जैसे बड़े आयोजनों और आम जनता से सीधे संवाद के लिए ये मैदान राजनेताओं का पसंदीदा मैदान बन गया। गुलाम भारत और आजाद भारत के इतिहास में ऐसे मौकों की कमी नहीं है जब रामलीला मैदान ने अपना नाम दर्ज न कराया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध की जीत का जश्न यही मनाया था। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे नेताओं के लिए विरोध जताने का ये सबसे पसंदीदा मैदान बन गया था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना से जवाहरलाल नेहरू तक और बाबा रामदेव से लेकर अन्ना हजारे तक सारे लोग इसी मैदान से क्रांति की शुरुआत करते रहे हैं। सन 1945 में हुई एक सभा में जब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को संबोधित कर रहे थे, तब उनके भाषण के दौरान उनके मंच के करीब बैठे कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, मौलाना जिन्ना जिंदाबाद। वो इस नारे को सुनकर भड़क गए और नारे लगाने वालों को लताड़ते हुए कहा कि मैं आपका सियासी नेता हूं, ना कि मजहबी, इसलिए नारे लगाते हुए बेवकूफी ना करें। इसी रामलीला मैदान में चीन से मिली पराजय के बाद गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आई थी। रामलीला मैदान में स्थायी मंच 1961 में ही बना था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आई थी। उनके सम्मान में रामलीला में एक कार्यक्रम होना था, तब यहाँ स्थायी मंच का निर्माण हुआ था। वही 1965 में पंडित भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी मैदान से जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने इसी मैदान से कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। 25 जून 1975 को इसी मैदान पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने विपक्षी नेताओं के साथ ही ऐलान कर दिया था कि इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका जाए। उस ऐलान के अगले ही दिन देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही साल 2011 में इसी मैदान पर ही अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका था। अन्ना आंदोलन के बाद साल 2011 में ही योग गुरु बाबा रामदेव ने इसी मैदान में नया आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन काले धन को लेकर था, लेकिन 5 जून को आधी रात में आंदोलन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए यहां पुलिस घुस आई। आंदोलनकारियों पर आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, जिसकी चौतरफा आलोचना भी की गई। वहीं 2012 में केजरीवाल ने इसी मैदान से अपनी नई पार्टी आम आदमी पार्टी का ऐलान किया था, और फिर 2013 में जब उनकी पार्टी को दिल्ली चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी इसी रामलीला मैदान में ली थी। वो एक ऐसा दौर था जब केजरीवाल को जनता का अपार समर्थन था और रामलीला मैदान इसकी गवाही दे रहा था। अब 2025 में 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में पार्टी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए इसी ऐतिहासिक मैदान को चुनकर न सिर्फ एक रणनीतिक फैसला किया, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर आंदोलन का शंखनाद भी यहीं से शुरू हुआ था। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन हम इतना तो कह ही सकते हैं कि देश की सरकारें बदलती रही, लेकिन रामलीला मैदान वहीं का वहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में राजनीति की नई धारा किस दिशा में बहती है, लेकिन रामलीला मैदान हमेशा याद रहेगा इस बदलाव को।